कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के बेटा के पास वही शक्ति, ताकत है, पावर है जैसे हनुमान जी के पास था। अगर आप बिन दिलदार नुनिया मला निषाद का बेटा अगर एक पैर पे समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते। साल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने, उनके लोगों ने उनको मदद किया। जब मदद किए तो उसके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। तो ये कैसे हुआ? ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये बाबा साहब का दिया हुआ ताकत, जो वोट गिराने का ताकत है, उसके दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बने साथियों। और देखिए आज हमारे यादव भाई मजबूत हुए कि नहीं हुए? वो मजबूत हुए। आज बिहार में कोई मायका लाल नहीं है क्योंकि उसको आप दिखा सकते रहे। तो ये उनकी उपलब्धि है। ये उपलब्धि आपको भी हासिल हो सकता है जब आप अपने संघर्ष के लिए मैदान में उतरिएगा। आज मुझे ही देखिए, मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वही मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे गरीब घर में जन्म लिए जहां अगर 4 बजे अगर मछली ना मारा जाए तो 5वां दिन घर पे खाना नहीं बनेगा। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया। लेकिन मैंने क्या किया? 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैं अपने गाँव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे मैं नौकरी करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा साथियों। मैंने अपना नसीब को बदला और लड़ाई लड़ा। ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा कि मैं तो काफी आगे निकल चुका हूं, लेकिन हमारे लोग बहुत पीछे रह गए हैं। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोराम की जिंदगी को छोड़कर अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए बिहार में आ गया हूं साथियों। आज आपने देखा बिहार में 9 सालों में हमें आरक्षण तो नहीं मिला, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। 9 साल पहले अगर बात कीजिएगा तो निषाद समाज नाम लेने से लोगों को डर लगता था, घबराता था, और लोग जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। आज हमारी पहचान बन चुका है साथियों। लोग हमें जानने लगा, पहचानने लगा। ये कब कैसे हुआ? आपने देखा 2020 के चुनाव में पहली बार आजाद भारत में निषाद का बेटा कल तक टिकट मांगता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था, उम्र बिता देता था, चप्पल घिस देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आपने देखा 2020 में निषाद का बेटा टिकट नहीं मांग रहा था, टिकट बांट रहा था। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने देखा हमने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, और 4 ही विधायक बनाया। आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद के बेटा ने 4 विधायक बनाया, और सरकार का चाबी हमारे जेब में था। हम जिनको चाहते उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे, ऐसी पावर हमारे पास था। लेकिन हमने ईमानदारी के दम पर हमने नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, ईमानदारी के रास्ते पे चलकर। ये हमारे पास ताकत था। एक कह सकते हैं कि बिन दिलदार नुनिया मला निषाद का बेटा ने अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया साथियों। ये हमारी पहचान है साथियों। आज यूपी, बिहार, झारखंड में निषाद के बेटा के पास वही शक्ति, ताकत है, पावर है जैसे हनुमान जी के पास था। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि उनके पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपरंपार शक्ति है, आप 7 समुद्र पार जा सकते हैं। जब हनुमान जी को एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को, लंका को जलाने का काम किया साथियों। रावण को, लंका को जलाने का काम किया। वही शक्ति, वही पावर आपके पास भी है साथियों। अगर आप बिन दिलदार नुनिया मला निषाद का बेटा अगर एक पैर पे समाज के साथ खड़ा हो जाइएगा तो पटना तो छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते। ये आपकी ताकत है साथियों। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है। एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको बनना, ना हमें बनना है।
हमें तो सिर्फ आरक्षण चाहिए ताकि यूपी बिहार झारखंड में 5 करोड़ निषाद के चेहरे पे मुस्कान आ सके, उनके घर पे खुशियां आ सके। और इसके लिए लड़ाई है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी फिक्र करेगा हम उनकी फिक्र करेंगे, जो हमारी फिक्र नहीं करेगा हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों, उनकी फिक्र नहीं करेंगे साथियों। इसके लिए मजबूती से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतना कष्ट भरी जिंदगी जी रहे हैं, आप इतना तकलीफ के साथ जिंदगी जी रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसी जिंदगी जिए? आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे बेहतर जिंदगी जिए? अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए लड़ाई लड़िए। आज बताइए ना, आप कितना लाचार है, मजबूर है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। आप इतना लाचार है, मजबूर है कि जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आप उसको इलाज नहीं करा पाते क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। और आप इतना मजबूर होते हैं कि आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। आज निषाद बच्चे समाज के लोग इतने मजबूर हैं। ये बताइए ना कि निषाद कुल में अगर बच्चा जन्म लेता तो कोई क्या गुनाह करता है? नहीं, कोई गुनाह नहीं करता है साथियों। तो साथियों, उनके लिए कौन लड़ेगा? आज आप देखिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद दिसंबर जनवरी आएगा, ऐसी ठंड होगा, वैसी ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, आपका पिताजी क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे। लोग जब रजाई से नहीं निकलेंगे बाहर, उस समय में आपके भाई घर से बाहर निकलेंगे, तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली मारेंगे, फिर बाजार में बेचेंगे। तब 2 रुपया आएगा, तब उनके घर पे चूल्हा जलेंगे। तालाब में उतरेंगे, झील में उतरेंगे, फिर मछली मारेंगे, फिर बाजार में बेचेंगे। तब 2 रुपया आएगा, तब उनके घर पे चूल्हा जलेगा साथियों। क्या आपके बच्चे का अधिकार नहीं है क्या और एक सही से जिंदगी जीने का? आज निषाद स्कूल में अगर बच्चा जन्म लेता तो कोई गुनाह करता है? तो नहीं साथियों, कोई गुनाह नहीं करता है। सिर्फ जरूरी है उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। इसलिए समय आ चुका है, बाबा साहब का दिया हुआ ताकत वोट का इस्तेमाल कीजिए, अपने वोट को नहीं बेचिए। आज अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अपना 1 रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, आज 50-52 दिन हुआ है, दिल्ली का सरकार ऐसे ऐसे हिलने लगा है कि मुकेश सहनी से कैसे लड़ेंगे। अभी आने वाला समय में बड़ी लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए इस बार हमने ऐसी दवा ढूंढा है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए तैयार है तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार तो हमने ऐसी दवा बनाया है, ऐसी दवा बनाया है। जैसे आपने देखा कोरोना काल में देश का डॉक्टर ने एक दवा बनाया, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। हमने भी एक निषाद समाज को सुरक्षित करने के लिए ऐसी दवा बनाई है, ऐसी वैक्सीन बनाई है। वो वैक्सीन जितना लगाइएगा ना, उतना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जितना मोदी जी का कुर्सी हिलेगा ना, उतना वो डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना निषाद का बेटा का जल्दी आरक्षण करेंगे। तो वैक्सीन का क्या नाम है मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। क्योंकि हम निषाद जो है ना, गंगा माता के संतान है। और जब गंगा माता का संतान है और गंगा जल लेके संकल्प कर लीजिएगा, तब दिल्ली वाला देखेंगे और हिलेंगे। क्योंकि वो गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, और सही बात भी है, उसके पास बहुत पैसा है। वो तो बना हुआ विधायक खरीद लेता है, वो बनी हुई सरकार गिरा देता है, वो उसको गलतफहमी का शिकार है। उनको लगता है कि निषाद का बेटा कितना चिल्लाएगा, कितना धूप में रहेगा, और जब चुनाव का समय आएगा तो इस समाज को 200 रुपया देंगे, कुछ खिला पिला देंगे और इस समाज का वोट ले लेंगे। तो उसका गलतफहमी दूर करना है। और गलतफहमी कैसे दूर होगा? जब आप इंजेक्शन लगाइएगा गंगा जल लेकर, तब वो देखेंगे और मान लेंगे कि अब निषाद का बेटा दशरथ मांझी जी के जैसे हो गया है। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसी तरीके से वो मानने लगेंगे। जब निषाद का बेटा को 50,000 भी दोगे ना, ये अपना वोट नहीं बेचेंगे। क्योंकि उन्होंने गंगा माता का संकल्प ले लिया है कि अपना वोट को नहीं बेचेंगे, अपना नेता, अपने दल के लिए काम करेंगे साथियों।
क्योंकि वो लोग आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये आपको निर्णय लेना है कि आपको गुलाम बनना है कि संसार में सर उठा के जीना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों। आपने देखा था ना कि हमने पहली बार 4 विधायक बनाए। वो देखा कि एक निसार मल्ला का बेटा हमारे बराबरी करने लगा है और उन्होंने देखा आपका विधायक खरीद लिया, आपको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार आपने बनाया था वो मुझसे उसको तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ था कि देखा कि निसार समाज खड़ा हो चुका है, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इसका आवाज कौन है? इसका आवाज मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो इसका समाज अकेले खड़ा होगा और लालू प्रसाद यादव जी के जैसे अकेले बिहार में सरकार बना लेगा। अगर इस समाज को अगर गुलाम बनाना है तो मुकेश सहनी को रोको। और उसी के षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया साथियों। ये अभी जो सोचना आपको है कि आपको गुलाम बनना है कि सर उठा के जीना है साथियों, सर उठा के जीना है। अगर सर उठा के जीना है तो संकल्प लीजिए और आने वाला समय में हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो सभी माता बहन रेडी है ना? तो चलिए निकालिए वैक्सीन। आपके पास जो गंगा जल का बोतल आया है सब लोग निकालिए। माता बहन आप लोग से भी आग्रह है कि अगर अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो गंगा जल निकालिए। सभी लोग निकालिए और ढक्कन को खोलिए। ढक्कन खोलिए, हाथ में लीजिए। जैसे पंडित जी देते हैं ना पूजा करने के टाइम में गंगा जल, वैसे लोग लीजिए। और हम भी पंडित जी बन के आए हैं। अब सब आदमी हाथ में गंगा जल लीजिए। सभी लोग माता बहन लीजिए। जितने भी यहाँ निसार का बेटा है, माता है, सब लोग लीजिए और संकल्प कीजिए। जैसे जैसे हम संकल्प पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़िए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद चुपासानी, वीर बुद्धोनिया, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निशान के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।